नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इंसान की हथेलियों में पाई जाने वाली जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, स्वास्थ्य रेखा और विवाह रेखा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो और मैं हूं आपके साथ RRJEE कुशवाहा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों हथेली में ये वाली क्षेत्र गुरु का क्षेत्र है और इस गुरु के क्षेत्र के नीचे से कुछ इस तरह से रेखा निकलती है जो कि अंगूठे को, इस थंब को घेर लेती है। यह जीवन की रेखा कही जाती है दोस्तों, ये वाली जीवन की रेखा कही जाती है। ये जीवन रेखा के माध्यम से आप किसी व्यक्ति की एज के बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों हथेली जो मूर्ति है इसको मणिबंध रेखा कही जाती है। इस मणिबंध रेखा पे जाके जीवन रेखा अंत हो जाती है। तो दोस्तों इस मणिबंध से लेकर के और यहाँ तक गुरु के पर्वत के नीचे तक 100 वर्ष की एज का कैलकुलेशन की जाती है दोस्तों हथेली में जीवन रेखा जितनी लंबी होती है, जितनी स्पष्ट होती है और जितनी गहरी होती है उतना ही ज़्यादा उसका एज कहा जाता है, उम्र कहा जाता है। एज निकालने के लिए या दोस्तों किसी भी दुर्घटना का समय या काल निकालने के लिए दोस्तों इसके लिए आपको कैलकुलेट करना होता है। यहाँ मणिबंध से लेकर के और यहाँ पे जो जीवन रेखा शुरुआत होती है यहाँ तक आपको 100 ईयर्स में आपको डिवाइड कर लेना है। अगर आपको एज निकालना है, सपोज दैट यहाँ पे क्रॉसिंग हो रहा है जीवन रेखा में, तो दोस्तों इस क्रॉसिंग के पास जब भी उम्र पहुंचेगी तो उसके साथ किसी न किसी तरह की दुर्घटना होगी। कब होगी? एज निकालने के लिए आप आसानी से इसको 10 भाग में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ये बिल्कुल बीच में अगर है तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं 50 साल के एज में किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों एज निकालने के लिए आप इसको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से 10 भाग में। अगर आप बराबर 10 भाग में डिवाइड कर लेंगे तो दोस्तों आप आसानी से 10-10 साल का एज जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 5 अलग अलग 10-10 साल का हो गया, यानी 50 साल हो गया। अगर यहाँ पे किसी तरह की क्रॉस बन रही है तो समझ सकते हैं 20 से 25 साल। इस तरह से एज आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10 भाग में डिवाइड करके और एक एक भाग 10-10 साल का कैलकुलेट कर सकते हैं ये मणिबंध तक। और दोस्तों अगर जीवन रेखा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, पहले ही अगर कुछ इस तरह से आए और यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 100 वर्ष होता है, यहाँ से शुरुआत होती है। आप 4 भाग में अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 25-25 वर्ष का एज बनता है, यानी कि दोस्तों यहाँ तक लगभग 70 से 75 वर्ष का एज बन जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी व्यक्ति के जीवन का चक्र और किसी भी दुर्घटना का समय निकाल सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे जीवन रेखा से रिलेटेड 31 महत्वपूर्ण बातें, जिससे आप काफ़ी आसानी से अलग अलग बातें समझ सकेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकेगी जीवन रेखा के माध्यम से। तो दोस्तों ये जीवन रेखा गुरु पर्वत के नीचे से कुछ इस तरह से प्रारंभ होती है और यहाँ तक आते आते खत्म हो जाती है। इस जीवन रेखा से कभी कभी देखने को मिलता है एक रेखा कुछ ऊपर इस तरह से निकलती है, गुरु पर्वत के ऊपर आ जाती है। अगर इस तरह से गुरु पर्वत के ऊपर एक रेखा जीवन रेखा से निकल के आए तो देखते ही समझ लेनी चाहिए दोस्तों, अगर इसमें किसी तरह की क्रॉस या बाधा नहीं हो, स्पष्ट हो दोस्तों, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी इच्छाएं होती है, काफ़ी सारी भावनाएं पाई जाती है, महत्वाकांक्षा ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। और वह अपने इच्छाओं से काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनको सफलता भी मिलती है। काफ़ी इच्छा वाले व्यक्ति और चाहत वाले व्यक्ति होते हैं और इस तरह के व्यक्ति को ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलता है दोस्तों। अगर ये जीवन रेखा चले और बीच में एकाएक अचानक समाप्त हो जाए कुछ इस तरह से, समझ लेनी चाहिए व्यक्ति के जीवन में जैसे ही इस उम्र में आएंगे उनका अचानक मृत्यु हो जाएगा दोस्तों। और कई बार इस जीवन रेखा को दूसरी रेखा भी सपोर्ट करती है कुछ इस तरह से। यहाँ तो खत्म हो रही है जीवन रेखा, लेकिन कभी कभी इस तरह से देखने को मिलता है दूसरी रेखा इसकी सहायता करती है। तो इस
कंडीशन में इस एज में आने पे उनको काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना होगी, लेकिन जैसे इसमें एंट्री करेगी उसकी ज़िंदगी फिर से स्टार्ट हो जाएगी और लंबे समय तक ऐसे व्यक्ति जिएंगे। और दोस्तों अब नेक्स्ट अगर हम बात करें जीवन रेखा के बारे में, तो अगर ये जीवन रेखा से कोई एक सहायक रेखा कुछ इस तरह से निकल के ये वाली क्षेत्र चंद्रमा का क्षेत्र है, इस चंद्रमा की क्षेत्र पे चली जाए या चंद्रमा की ओर उसके क्षेत्र में जाने की प्रयत्न करे, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसे व्यक्ति जीवन में जब उनका एज 50 साल से ज़्यादा होता है, जिस क्षेत्र से जिस एज से अगर रेखा निकल के चंद्रमा की ओर जाए, उस एज में जाने के बाद दोस्तों ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति दिवालिया हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करें जीवन रेखा के बारे में, तो जीवन रेखा के अंत में अगर लास्ट में यहाँ पे किसी तरह की ब्लैक धब्बा काली बिंदु हो, या फिर लास्ट में दोस्तों यहाँ पे जीवन रेखा के अंत में किसी तरह की इस तरह की क्रॉस बन रही हो, तो दोस्तों समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति का मृत्यु अचानक हो जाएगा। जैसे ही क्रॉस वाले स्थान के पास पहुंचेगा उसका मृत्यु अचानक हो जाएगा, बिल्कुल अचानक। जी हाँ दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीवन रेखा अगर बिल्कुल छोटी हो, इतनी ही छोटी हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति का उम्र कम होगा। जैसे इस एज में पहुंचेंगे, अर्थात लगभग 40 वर्ष का एज का ही बन रहा है समय, इस एज में जैसे पहुंचेंगे उनका मृत्यु हो जाएगा। यानी जितनी छोटी आयु रेखा होगी उतनी ही वैसे व्यक्ति की जीवन कम होगी। दोस्तों अगर ये जीवन रेखा पीली पर गई हो, पीली कलर का येलो कलर का बन रही हो और चौड़ाई ली हुई हो, बिल्कुल चौड़ी रेखा हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति काफ़ी बीमार हैं, मतलब बीमारी से काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और किसी अलग अलग वजह से काफ़ी विवादित भी रहते हैं। विवादित चरित्र इसका भी यह होता है। और दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे, अगर ये जीवन रेखा बिल्कुल पतली हो, बहुत अधिक पतली हो, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा से भी ज़्यादा पतली रेखा हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति का मृत्यु अचानक हो जाता है। अगर ये लंबी हो, मणिबंध तक आ रही हो, बट बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी भी समाप्त हो जाएगा, कभी भी अचानक मृत्यु हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आयु रेखा के बारे में। अगर दोस्तों जीवन रेखा जंजीर वाला हो, कुछ इस तरह से जंजीर बन रहा हो, बीच बीच में छोटी छोटी जंजीर, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को काफ़ी शारीरिक दृष्टि से कोमल होता है, काफ़ी कमज़ोर कोमल पाया जाता है ऐसा व्यक्ति। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे, टूटी हुई रेखा अगर हो, जीवन रेखा आगे इस तरह से बन रही हो, फिर टूट रही हो, फिर बन रही हो, फिर टूट रही हो, इस तरह से, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, बीमारी की वजह से परेशान रहते हैं। और दोस्तों हम नेक्स्ट बात करेंगे, जीवन रेखा के ऊपर कुछ इस तरह से एक रेखा निकल रही हो, गुरु पर्वत के ऊपर पूर्ण रूप से पहुंच रही हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी उच्च सफलता प्राप्त करेंगे, काफ़ी अधिक सफलता प्राप्त करेंगे। और दोस्तों अब नेक्स्ट बात करेंगे कि जो मस्तिष्क रेखा होती है कुछ यहाँ से निकलती है। अगर ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का यहाँ पे मिलन होता है, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा विवेकपूर्ण, काफ़ी बुद्धिजीवी और काफ़ी सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है। और दोस्तों अगर ये वाली हृदय रेखा होती है, ये हृदय रेखा अगर यहाँ से निकले और इस जगह पे हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा तीनों का अगर मिलन हो रहा हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। इसके ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है और काफ़ी दुर्भाग्य से इनको सामना करना पड़ता है, सफलता काफ़ी मुश्किल से मिल पाती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, ये जीवन रेखा बिल्कुल गहरी हो, स्पष्ट हो और बिना किसी क्रॉस का हो और बिल्कुल लालिमा ली हुई हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में न्यायपूर्ण जीवन जीता है और काफ़ी अच्छा ऐसे व्यक्ति का जीवन होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट, अंतिम सिरे पर अगर दोस्तों शाखाएं बन रही हो कुछ इस तरह से, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति का जीवन जो बुढ़ापा का समय होगा, 60 साल के बाद का उम्र होगा, उसमें दुख होने वाला है अगर ये डिवाइड हो रहा है जीवन रेखा लास्ट में। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, अगर दोस्तों
अगर ये जीवन रेखा लास्ट में कुछ इस तरह से दो भाग में ही, सिर्फ दो भाग में डिवाइड हो रही हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निर्धनतापूर्ण, यानी कि बिना किसी धन का और पैसे की कमी की वजह से इस व्यक्ति का लास्ट में मृत्यु हो जाता है। यानी कि लास्ट एज में, उम्र के अंतिम में ऐसे व्यक्ति को किसी रोग की वजह से बीमार होते हैं और उसमें पैसे की कमी हो जाती है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। हम बात करेंगे अब नेक्स्ट दोस्तों, जीवन रेखा के लास्ट में अगर जाल बन रही हो, कुछ इस तरह से जाल बन रही हो जीवन रेखा के अंत में, तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा धन हानि होगा और काफ़ी लॉस लगेगी, करोड़ों अरबों रुपये की नुकसान होगी और जिस लॉस की वजह से ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट जीवन रेखा के बारे में, जो लास्ट में दोस्तों अगर जीवन रेखा के अंत में काला धब्बा बन रहा हो, कुछ इस तरह से ब्लैक धब्बा, जिसको कई बार हिंदी में तिल भी बोली जाती है, तो दोस्तों समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति जो है रोग से काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। और दोस्तों अगर कहीं पे भी इस जीवन रेखा पे ब्लैक धब्बा हो तो समझ लेनी चाहिए रोग से पीड़ित होते हैं। और जिस जीवन रेखा की जिस जगह पे, जिस स्थान पे ब्लैक धब्बा होगा, समझ लेनी चाहिए उम्र के उस उम्र में जाके इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा रोग से परेशान होगा और रोग इनको परेशान करेगा। यहाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कई जगह दोस्तों अगर ये जीवन रेखा कुछ इस तरह से कट रही हो, दूसरी रेखा आकर के काट रही हो जीवन रेखा को, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अस्थायी रूप से बीमार रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोग से परेशान रहते हैं और इनका बीमारी ठीक जल्दी नहीं हो पाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर दोस्तों इस जीवन रेखा के ऊपर कहीं पे भी वृत्त दिख जाए, सर्कल दिख जाए कहीं पे भी, तो समझ लेनी चाहिए उम्र के आयु रेखा में जिस उम्र के में सर्कल हो, जिस जगह पे सर्कल हो, समझ लेनी चाहिए उस जगह पे उस उम्र में जाते जाते उनका हत्या कर दिया जाएगा। किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से इस व्यक्ति का हत्या हो जाएगा। उम्र के जिस भाग में ये सर्कल हो, आयु रेखा के जिस भाग में सर्कल हो, समझ लेनी चाहिए उस उम्र में जाने के बाद हत्या हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जीवन रेखा के अंत में अगर दोस्तों क्रॉस हो, बिल्कुल क्रॉस हो, तो समझ लेनी चाहिए इस तरह का क्रॉस हो या फिर एक तिरछी रेखा काट रही हो, समझ लेनी चाहिए इस व्यक्ति का जो बुढ़ापा होगा वो बिल्कुल असफल होगा। बुढ़ापा में इनको काफ़ी परेशानी होगी और काफ़ी बदनामी भी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जीवन रेखा से अगर दोस्तों गुरु पर्वत पर एक रेखा निकल रही हो, जो कि आपको बता चुके हैं दोस्तों, ये अगर यहाँ से निकल रही हो जीवन रेखा के नीचे से, शुरुआती स्थान के नीचे से, तो समझ लेनी चाहिए गुरु पर्वत पे अगर पूर्ण रूप से जा रही हो, स्पष्ट, गहरी और अच्छी, तो ऐसे व्यक्ति कदम कदम पर सफलता प्राप्त करते हैं। जो भी कार्य को शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उनमें काफ़ी इनको सफलता मिल पाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर दोस्तों इस जीवन रेखा से एक रेखा निकल करके कुछ इस तरह से, ये शनि का क्षेत्र है, ये वाली दोस्तों शनि का क्षेत्र है, इस शनि के क्षेत्र पे कुछ इस तरह से निकल के पहुंच रही हो एक रेखा, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पशु या जानवर से इनको दुर्घटना हो जाती है इनकी, और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। यानी किसी भी जानवर के वजह से इनका मृत्यु होने की संभावना बन जाती है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इस जीवन रेखा की से एक रेखा निकल के अगर ये वाली सूर्य ग्रह का क्षेत्र है, इस सूर्य के क्षेत्र में या सूर्य पर्वत पे अच्छी तरह से पहुंच जाए, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करता है और काफ़ी मान सम्मान, इज्जत वगैरह भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धनी भी देखने को मिलता है। यहाँ दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, बुध पर्वत की ओर अगर एक रेखा निकल के कुछ इस तरह से आ रही हो, ये बुध क्षेत्र है, इस बुध पर्वत के ऊपर पहुंच रही हो एक रेखा, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी होता है और बहुत बड़े बिजनेसमैन होता है। इनको बिजनेस में काफ़ी सफलता भी देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दोस्तों इस जीवन रेखा से निकल के एक रेखा अगर चंद्र पर्वत की ओर जाती हो, ये वाली चंद्रमा की क्षेत्र है, इस पर्वत की ओर एक रेखा निकल के आ जाती हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा निर्धनता तथा रोगमय होते हैं। इनको रोग से काफ़ी परेशानी होता है और काफ़ी बीमार भी देखने को मिलता है।
जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो जीवन रेखा से एक रेखा अगर निकल के, ये वाली दोस्तों निम्न मंगल है, इस निम्न मंगल में कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से एक जीवन रेखा से निकल के एक रेखा जा रही हो मंगल पर्वत की ओर, कुछ इस तरह से या फिर इस तरह से, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा किसी वजह से, किसी कारण से किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध करेंगे और उस क्रोध की वजह से ऐसे व्यक्ति अपना आत्महत्या भी कर लेंगे। ऐसे व्यक्ति अधिकतर देखा गया है कि किसी वजह से, किसी लड़ाई झगड़े की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जीवन रेखा से अगर एक रेखा निकल के, ये वाली शुक्र का क्षेत्र है दोस्तों, इस शुक्र क्षेत्र में अगर प्रवेश कर जाए एक रेखा, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जो प्रेम करेंगे जिस व्यक्ति से, उस अपने जीवन साथी से या फिर किसी अदर व्यक्ति से, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में काफ़ी ज़्यादा बदनामी मिलेगा और प्रेम में काफ़ी हानि भी होगा और काफ़ी नुकसान भी ऐसे व्यक्ति को सहना पड़ सकता है। अगर दोस्तों जीवन रेखा पर कई बार क्रॉस हो, इस तरह से आड़ी तिरछी रेखा क्रॉस कर रही हो, या फिर दोस्तों कुछ इस तरह से क्रॉस बन रही हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में असफल होता है और ऐसे व्यक्ति बीमार से तो ग्रसित होता है और काफ़ी परेशान भी होता है और परमानेंट रूप से ऐसे व्यक्ति को बीमारी तंग करता है। जी हाँ दोस्तों, इस जीवन रेखा जो है, अगर दोस्तों ये शुक्र क्षेत्र है और शुक्र पर्वत और जीवन रेखा के ऊपर अगर नक्षत्र यानी स्टार की चिन्ह कुछ इस तरह से बन रही हो शुक्र पर्वत पे भी और जीवन रेखा पे भी, कहीं पे भी जीवन रेखा पे और शुक्र पर्वत पे भी कहीं पे भी अगर स्टार दिख जाए, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में घरेलू झगड़े होते हैं और घर में किसी न किसी उलझन लगातार लगे रहते हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाते हैं और काफ़ी धन की हानि भी होने की संभावना बनी रहती है और काफ़ी नुकसान भी खाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब बात करेंगे जो दोस्तों नेक्स्ट भाग्य रेखा और जीवन रेखा पे त्रिकोण अगर बन जाए, दोस्तों ये वाली शनि क्षेत्र है, इस शनि क्षेत्र में जो भी रेखा एंटर करती है वह भाग्य रेखा कही जाती है। अगर दोस्तों इस भाग्य रेखा के ऊपर कुछ इस तरह से त्रिभुज बन रही हो और इस जीवन रेखा पे भी कहीं पे भी अगर त्रिभुज बन रही हो, तो इस तरह की व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी आर्थिक हानि प्राप्त करते हैं, यानी कि धन संबंधी इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, काफ़ी लॉस लगता है, किसी भी बिजनेस में करोड़ों अरबों रुपया की लॉस लगने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों अगर मस्तिष्क रेखा क्या बताती है और किस तरह की मस्तिष्क रेखा अच्छा या बुरा होता है, और दोस्तों देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा का अलग अलग उद्गम स्थान पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें से मुख्य हम 5 मस्तिष्क रेखा की उद्गम स्थान के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से 11 किस्म के मस्तिष्क रेखा के बारे में भी हम अंतिम में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधा रमन जी, आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जीवन और मस्तिष्क का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि बिना बुद्धि के या मस्तिष्क के जीवन काफ़ी ज़्यादा व्यर्थ सा ही हो जाता है। दोस्तों मस्तिष्क रेखा मुख्य रूप से इनका 5 उद्गम स्थान है, जिसके बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहली मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थान जो होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है आप देख रहे होंगे ये वाली रेखा जीवन रेखा होती है, और दोस्तों इस जीवन रेखा के उद्गम स्थान से कुछ इस तरह का मस्तिष्क रेखा उससे निकल रही हो, और दोस्तों इस तरह से दोबारा से निकल रही हो, या फिर दोस्तों कई बार आपको पहली तरह की जो मस्तिष्क रेखा है ये देखने को मिलेगा, निकलती तो है जीवन रेखा के उद्गम स्थान से ही, लेकिन जीवन रेखा को ही कुछ इस तरह से काटती हुई आगे की ओर निकलती है। ऐसी जीवन रेखा से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा दोस्तों का ऐसे व्यक्ति
काफ़ी ज़्यादा अनुकूल नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा विपरीत लोग होते हैं, काफ़ी उल्टा और काफ़ी कम दिमाग वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को दुर्घटना का काफ़ी ज़्यादा संभावना बना रहता है। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति दुर्बल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं शारीरिक दृष्टि से, और थोड़ी सी बात कहने पे ऐसे व्यक्ति तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति का दोस्त भी बहुत कम होता है, और जो भी मित्र होता है उनसे भी धोखा इनको मिलता रहता है। दोस्तों ये वाली पहली प्रकार थी मस्तिष्क रेखा का। और अब हम चर्चा करेंगे दूसरी प्रकार की मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोस्तों जो दूसरी प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा है वह जीवन रेखा के ये है, और इस जीवन रेखा की उद्गम स्थान से निकल के हथेली के हथेली के कुछ इस तरह से मध्यम क्षेत्र में जाके खत्म हो जाती है, यानी कि हथेली के मध्यम क्षेत्र तक ही यहीं तक रहती है, इससे आगे नहीं जाती है या इससे कम ही रह जाती है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं दोस्तों, और जल्दी निर्णय लेने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं, और बात के गहराई में जल्दी ही पहुंच जाते हैं ऐसे व्यक्ति। दोस्तों यात्रा के माध्यम से ऐसे व्यक्ति पूर्ण सफलता अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, और इनके जीवन में यात्रा काफ़ी बार लगी रहती है, यात्रा जाना आना काफ़ी बार इनके ज़िंदगी में होता ही रहता है। दोस्तों हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क रेखा के तीसरे प्रकार की बारे में। दोस्तों जीवन रेखा के बराबर ये वाली जीवन रेखा है, और इनके बराबर में ये मस्तिष्क रेखा निकल के चलती है कुछ दूर तक। दोस्तों कुछ इस तरह से निकलती है, कुछ दूर तक चलती है, और चलने के बाद कुछ इस तरह से अपना रास्ता को बदल लेती है आगे चल के। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी प्रबल आत्मविश्वास वाले होते हैं, और दोस्तों एक से अधिक आय के स्रोत होते हैं ऐसे व्यक्ति को, और पुरुषार्थ के माध्यम से अपने बल के माध्यम से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे हथेली में चौथी प्रकार के मस्तिष्क रेखा के बारे में। दोस्तों ये वाली तो जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा के उद्गम स्थान से कुछ इस तरह से निकलती है मस्तिष्क रेखा, और हथेली के दूसरे क्षेत्र तक चली जाती है स्पष्ट और बिना किसी त्रुटि के। तो दोस्तों ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी में कई बार विदेश की यात्रा करते हैं, और विदेश में व्यापार भी करते हैं, और इस व्यापार से इनको काफ़ी ज़्यादा विशेष धन लाभ भी मिल पाता है, और इस तरह के व्यक्ति को भौतिक दृष्टि से किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है, और भौतिक दृष्टि से इनको पूर्ण सफलता भी मिल पाती है। दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे मस्तिष्क रेखा की पांचवी प्रकार की बारे में। दोस्तों ये वाली तो मस्तिष्क रेखा थी, जीवन रेखा है ये वाली रेखा, तो दोस्तों जीवन रेखा है ये वाली, और पांचवें जो प्रकार है मस्तिष्क रेखा के, ये रेखा जो है ये वाली हृदय रेखा होती है। पांचवें प्रकार की मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से जीवन की रेखा से निकलती है, और ये मस्तिष्क रेखा से कुछ इस तरह से लिपटते हुए मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा से लिपटते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो दोस्तों ऐसी रेखा जो वाले व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कठोर स्वभाव की, निर्दयी और अपराधी किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी में देखा जाए और कहा जाए सामाजिक दृष्टि से तो हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति हृदय और मस्तिष्क पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति को काफ़ी परेशानी के सामना करना पड़ता है। और दोस्तों अगर ये मस्तिष्क रेखा निकल के बिल्कुल ही इस तरह से लिपटती चली जाए हृदय रेखा से, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में हत्यारा एवं डाकू होता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्ति हत्यारा किस्म का और डाकू भी बन जाते हैं। दोस्तों अब हम एनालिसिस करेंगे, अब हम बताएंगे मस्तिष्क रेखा के 11 किस्म, जिसके बारे में आप सुनेंगे और बिना स्किप किए हुए देख लें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए।
तो दोस्तों ये वाली मस्तिष्क रेखा तो कुछ इस तरह से निकलती है जीवन रेखा के उद्गम स्थान से, और साथ ही साथ दोस्तों इस मस्तिष्क रेखा से एक रेखा निकल के ये वाली गुरु का क्षेत्र है, इस गुरु के क्षेत्र पे कुछ इस तरह से पहुंच जाती हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी में बुद्धिमान और योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पहले से योजना बनाते हैं और अच्छे से काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सफलता भी काफ़ी अधिक मिलता है। तो दोस्तों अगर ये मस्तिष्क रेखा जो है बिल्कुल सीधी, स्पष्ट और गहराई लिए हुए, बिना किसी दोष के हो, बिल्कुल निर्दोष, तो ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में तुरंत निर्णय लेते हैं और मस्तिष्क का काफ़ी ज़्यादा धनी कहा जाता है। इनको मन से धनी और काफ़ी ज़्यादा बुद्धि वाले व्यक्ति, यश मान प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति को मिलता रहता है। दोस्तों अगर मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के उद्गम स्थान से, ये जीवन रेखा है, इसके जीवन रेखा के उद्गम स्थान से मस्तिष्क रेखा नहीं निकले, इससे कुछ डिस्टेंस में कुछ इस तरह से मस्तिष्क रेखा निकले, और अगर इस तरह की मस्तिष्क रेखा अगर किसी स्त्री के हथेली में हो तो ऐसे स्त्री दोस्तों अपने जीवन में उल्टा कहलाती है, यानी कि उल्टा नारी कहलाती है, और ऐसे व्यक्ति काफ़ी विपरीत बुद्धि वाले व्यक्ति होती है। काफ़ी ज़्यादा स्त्री इस तरह के विपरीत बुद्धि वाली होती है। दोस्तों मस्तिष्क रेखा जो है हृदय रेखा को छू ले, ये वाली हृदय रेखा है, ये रेखा मस्तिष्क रेखा निकल के कुछ इस तरह से छू ले हृदय रेखा को, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्री से भी संबंध रखते हैं, और दोस्तों इनको काफ़ी ज़्यादा बदनामी भी मिलता है अन्य स्त्री के साथ संबंध रखने की वजह से। दोस्तों मस्तिष्क रेखा अगर दोस्तों हृदय रेखा ये वाली है, इससे लिपटते हुए कुछ इस तरह से बन जाए अगर मस्तिष्क रेखा, और आगे की ओर बढ़ती चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा क्रोध में पत्नी को या फिर दोस्तों अपने प्रेमी को ज़रूर इनकी हत्या भी कर लेते हैं कई बार। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा क्रोधी किस्म के भी पाए जाते हैं। दोस्तों मस्तिष्क रेखा ये वाली है, और अगर ये वाली बुध क्षेत्र है, इस बुध क्षेत्र के ओर कुछ इस तरह से झुक जाए, या फिर दोस्तों मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से बने और बुध क्षेत्र से इस तरह से झुके, या फिर यहाँ से निकल के इस तरह से बुध की ओर हल्का सा भी अगर झुक रही हो बुध पर्वत की ओर, तो ऐसे दोस्तों व्यक्ति जो होते हैं अपने जीवन में व्यापार में काफ़ी ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, और उच्च कोटि के व्यापारी होते हैं, उच्च बिजनेसमैन होते हैं, और इस तरह के व्यक्ति को अतुलनीय धन मिलते हैं। अगर दोस्तों मस्तिष्क रेखा सीधा निकल के बुध क्षेत्र में इस तरह से एंट्री कर जाए, तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अतुलनीय धन वाले व्यक्ति होते हैं, जिनको सफलता बिजनेस से ही मिल पाता है। दोस्तों अगर दोस्तों ये मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से निकले और इस तरह से चंद्र पर्वत की ओर आ जाए, या फिर चंद्र पर्वत पे चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कवि होते हैं, नेता किस्म के व्यक्ति होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार जल यात्रा भी करते हैं। दोस्तों मस्तिष्क रेखा अगर कुछ इस तरह से निकले और चंद्र पर्वत की ओर आए और घूम के ये वाली जो है मणिबंध है, इस मणिबंध को छू ले, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूरी जिंदगी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं, दरिद्र किस्म के होते हैं, और इनको काफ़ी ज़्यादा निकम्मे कहे जाते हैं सामाजिक दृष्टि से, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बेरोजगारी का सामना काफ़ी ज़्यादा करते हैं। दोस्तों अगर ये मस्तिष्क रेखा निकले कुछ इस तरह से और अंत में कुछ इस तरह से दो भाग में बट जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक से अधिक इनकम का सोर्स ऐसे व्यक्ति को मिलता है, एक से अधिक इनकम का सोर्स ऐसे व्यक्ति को होता है। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं होती है, और काफ़ी ज़्यादा धन, अतुलनीय धन ऐसे व्यक्ति को होते हैं, काफ़ी अमीर किस्म के व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं धन से। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति को बुद्धि भी काफ़ी अधिक होता है। तो दोस्तों ये वाली मस्तिष्क रेखा जो है
कुछ इस तरह से निकले या फिर दोस्तों सीधी निकले, लेकिन दोस्तों इसमें अगर इस तरह से जंजीर बन रही हो छोटी छोटी या फिर दोस्तों बड़ी बड़ी जंजीर, अधिकतर आपको देखने को मिलेगा जंजीर छोटा छोटा कुछ इस तरह से लिपटा हुआ एक रेखा जो जंजीर की रूप ले रही हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में मस्तिष्क के रोगी होते हैं, मस्तिष्क से बीमार होते हैं ऐसे व्यक्ति। दोस्तों ये मस्तिष्क रेखा जो है, इस मस्तिष्क रेखा में यहाँ से लेके लास्ट तक कहीं पे भी अगर एक सफ़ेद बिंदु दिख जाए, कहीं पे भी एक ही सफ़ेद बिंदु स्पष्ट दिख जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं और काफ़ी धन मान यश प्रतिष्ठा की कोई कमी इससे व्यक्ति के जिंदगी में नहीं रहता है। से ये कनिष्ठिका, अनामिका और मध्यमा उंगली को घेरते हुए जो कुछ रेखा कुछ यहाँ पे पाई जाती है, ये वाली या हृदय रेखा कही जाती है। दोस्तों ये हृदय रेखा कई प्रकार के होते हैं और सभी लोगों के हाथ में मुख्य रूप से देखा जाए तो इस तरह की जो हृदय रेखा है इसकी उद्गम स्थान 5 होते हैं। 5 अलग अलग स्थान से उद्गम होती है यह हृदय रेखा और इस 5 उद्गम स्थान के बारे में आज चर्चा करेंगे। और साथ ही दोस्तों इसके बाद हम आपको बताने वाले होंगे कि आपके हृदय रेखा के 12 अलग अलग कैटेगरी और उसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों हथेली में जो हृदय रेखा होती है या ये वाली रेखा, अगर यह रेखा कमज़ोर हो, स्पष्ट नहीं हो और लालिमा लिए हुए हो और साथ ही दोस्तों अगर इसमें किसी तरह की टूट फूट कुछ इस तरह से टूटी हुई बनी हुई रेखा हो, कमज़ोर हो और लालिमा ना ली हुई हो, तो ऐसे रेखा वाले व्यक्ति अपने हृदय से स्वार्थी होते हैं दोस्तों और पापी भी कहे जा सकते हैं। विश्वास इस तरह के व्यक्ति पे नहीं की जा सकती है। दोस्तों हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए हृदय रेखा तभी अच्छी कहलाती है जब वह स्पष्ट हो, निर्दोष हो और बिल्कुल लालिमा ली हुई हो, तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में सफल जीवन जीते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे हथेली के हृदय रेखा के 5 अलग अलग उद्गम स्थान के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताएंगे पहली उद्गम स्थान जो कि हृदय रेखा निकलती है, बुध की ग्रह की क्षेत्र है, इसके नीचे से निकलती है और ये निकल करके सीधी एक गुरु का पर्वत है, इस पर्वत पे जाके अंत हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह की ये हृदय रेखा जो होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते हैं और दूसरे लोगों की भलाई करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और निष्पक्ष स्वतंत्र विचार के और धारा के होते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे व्यक्ति प्रेम के क्षेत्र में धैर्य से काम लेने वाले होते हैं और दोस्तों पत्नी को अधिक महत्व ऐसे व्यक्ति देते हैं और साथ ही उनका अपने जीवन भर उनके साथ निभाने में सक्षम होते हैं। दोस्तों इनके जीवन में प्रेमिकाएं होते हैं पर उन्हें महत्व कम देते हैं। ऐसे व्यक्ति धोखा ना खाता है और ना ही धोखा देता है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो काफ़ी ईमानदार होते हैं। अपने मेहनत से यश मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं हथेली में दूसरी उद्गम स्थान के बारे में, जो कि दोस्तों उद्गम स्थान यह वाली बुध ग्रह के नीचे से प्रारंभ होकर के दोस्तों यह हथेली के दूसरे छोर तक, ये वाली दूसरी छोर है, यहाँ तक चली जाती है। ऐसे हृदय रेखा जो है दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलती है और अगर इस तरह की हृदय रेखा अगर आपको देखने को मिल जाती है तो उसी टाइम समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनत से ही जीवन में सुखी रह पाते हैं। और दोस्तों कठोर परिश्रम ऐसे व्यक्ति करते हैं, लक्ष्य हमेशा इनके सामने होता है दोस्तों और लक्ष्य पाने के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं ऐसे व्यक्ति। और जब तक ऐसे व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाते तब तक ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में आराम नहीं करते। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे हृदय रेखा की तीसरी उद्गम स्थान के बारे में,
जो तीसरी उद्गम स्थान होती है दोस्तों वह काफ़ी छोटी होती है, यहाँ से प्रारंभ होती है और ये सूर्य ग्रह की क्षेत्र है, इसके नीचे जाकर के कुछ इस तरह से समाप्त हो जाती है। इस तरह की हृदय रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में हृदय से काफ़ी कमज़ोर कहे जाते हैं और दोस्तों छोटी छोटी बातों पे ऐसे व्यक्ति झुलझुला जाते हैं, निराश हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव ही चिड़चिड़ा होता है, चिड़चिड़ापन इसमें भरा होता है दोस्तों। ऐसा व्यक्ति दयाहीन कहे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति में दया नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है दोस्तों ऐसे व्यक्ति काफ़ी दुखी व्यक्ति भी कही जाती है और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा सहायता बहुत ही मुश्किल से मिल पाती है अलग व्यक्ति से दोस्तों। जीवन में ऐसे व्यक्ति सफल नहीं हो पाते हैं और होते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति दोस्तों वृद्धावस्था में हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं और लास्ट में ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हार्ट अटैक के आने से हो जाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे हृदय रेखा के चौथे उद्गम स्थान के बारे में। जो चौथे उद्गम स्थान है दोस्तों, यह हृदय रेखा जो है बुध के नीचे से प्रारंभ तो होती है लेकिन शनि का क्षेत्र ये है, इसके नीचे जाके समाप्त हो जाती है दोस्तों। ऐसे हृदय रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में कई स्त्रियों से प्रेम लगभग धोखे वाला करते हैं। कई स्त्रियों के साथ तो प्रेम करते हैं लेकिन निभा नहीं पाते हैं दोस्तों। इनके जीवन में छल और कपट काफ़ी ज़्यादा बना रहता है, छलिया किस्म का ऐसे व्यक्ति कहे जाते हैं दोस्तों। मन में बराबर स्वार्थ रहता है ऐसे व्यक्ति को और धोखा देने में काफ़ी सफल होता है, काफ़ी एक्सपर्ट कहे जाते हैं ऐसे लोग धोखेबाज में। यानी कि धोखेबाज अगर इस तरह के लोगों को कहा जाए तो इसमें किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ऐसे व्यक्ति झूठा प्रचार, नकली शान, व्यर्थ का दिखावा भी करते रहते हैं। काफ़ी दिखावा करने वाले व्यक्ति में से एक होते हैं ऐसे व्यक्ति। अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति काम निकालने के लिए दोबारा नहीं देखते हैं। अगर यानी कि किसी से ऐसे व्यक्ति को काम होता है उनके साथ मिल करके काम तो करा लेते हैं बट आगे चल के काम हो जाते हैं तो दोबारा ऐसे व्यक्ति को पलट के भी नहीं देखने वाले होते हैं दोस्तों ऐसे व्यक्ति निर्दयी किस्म का होता है और डाकू या फिर दोस्तों अत्याचार करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हृदय रेखा के 5वें उद्गम स्थान के बारे में। जो 5वां उद्गम स्थान है दोस्तों वह हथेली के बुध के नीचे तो प्रारंभ होती है लेकिन ये वाली तर्जनी और मध्यमा के बीच में जाकर के कुछ इस तरह से यह हृदय रेखा समाप्त हो जाती है दोस्तों। इस तरह की हृदय रेखा जो होती है दोस्तों आत्म केंद्रित करने वाले व्यक्ति होते हैं। इनका जो विश्वास या फिर दोस्तों ऐसे व्यक्ति का आत्म सम्मान काफ़ी स्थिर होता है और अपने मान सम्मान के लिए ऐसे व्यक्ति काफ़ी मेहनत करते हैं और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी मान सम्मान इज्जत भी मिलता है। जीवन में लगभग अपने आप में ऐसे व्यक्ति खोए रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा परिश्रमी तथा लक्ष्य के ओर अग्रसर बढ़ने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन कई बार सफलता नहीं मिलती है, जीवन के मध्य तक ये व्यक्ति उब जाते हैं। अगर सफलता नहीं मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति और लाचार होकर कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में करते हैं। बट दोस्तों ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप में अधिकतर खोए रहते हैं और दोस्तों विशाल मस्तिष्क ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। दोस्तों मस्तिष्क रेखा ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अच्छा होता है जिस वजह से योजनाबद्ध तरीके से ऐसे व्यक्ति काम करते हैं। किसी भी काम को करने के लिए योजना पहले बार सेट करते हैं, उसके बाद योजना के मुताबिक ये व्यक्ति काम करना पसंद करते हैं। जितने ही उत्साह से ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरुआत करते हैं और ऐसे व्यक्ति कार्य के मध्य तक जाते जाते ठंडा हो जाता है, ऐसा इसका जोश बिल्कुल ठंडा हो जाता है। जितना मेहनत से काम शुरुआत करते हैं शुरुआती में बट बीच में ऐसा व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है और अच्छा से कार्य नहीं कर पाता है। दोस्तों ऐसा व्यक्ति असफल होने पर काफ़ी चिड़चिड़ा हो जाता है और अपने आप में इनको काफ़ी जीवन काफ़ी व्यर्थ सा लगने लगता है।
संपर्क के व्यक्ति पर ऐसे व्यक्ति शक करने लगते हैं कई बार असफल होने पे। अपने संपर्क जान पहचान के जो व्यक्ति हैं उन पे शक की किस्म के ऐसे व्यक्ति होते हैं अगर इस असफल अपने जीवन में होते हैं तो। और दोस्तों धीरे धीरे मित्रों तथा परिजनों से ऐसे व्यक्ति दूर होते चले जाते हैं अगर असफल होते हैं तो दोस्तों। और दोस्तों निराश का भावना ऐसे व्यक्ति का बना रहता है, निराशावाद ऐसे व्यक्ति कहे जा सकते हैं। आगे चलकर अपने आप को बेसहारा और पराश्रयी सा अनुभव करने वाला व्यक्ति होता है। अपने आप में अगर ये व्यक्ति असफल होते हैं तो इसको ऐसा फीलिंग आता है कि मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मुझे कोई सहायता करने वाला नहीं है, बिल्कुल सा मैं अकेला हूँ, इस तरह की इसकी फीलिंग्स आती है दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे हृदय रेखा के 12 अलग अलग मुख्य तथ्य के बारे में। जो पहली मुख्य तथ्य आपको बताने वाले हैं दोस्तों, इस पे आप ज़रूर ध्यान दें। और दोस्तों जो पहली मुख्य तथ्य है, हृदय रेखा पूर्णतः मस्तिष्क रेखा से मिलती हुई आगे चलती है। ये वाली जो मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है, ये कुछ इस तरह से मस्तिष्क रेखा से मिलती हुई चलती है आगे चलकर। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दिमाग से कुछ नहीं सोचता और दूसरे के आदेश का इंतजार करते रहते हैं। और जैसे ही दूसरे के लिए मेहनत ऐसे व्यक्ति करते हैं और जैसे ही दूसरे व्यक्ति का आदेश आता है तो ऐसा व्यक्ति चल पड़ता है अपने काम अच्छे से करने के लिए दोस्तों। अगर दोस्तों हृदय रेखा ये वाली है और ये मस्तिष्क रेखा को कुछ इस तरह से हृदय रेखा काट देती हो आगे चल के, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग में से काफ़ी अस्त व्यस्त कहे जा सकते हैं और व्यक्ति में निर्णय या क्षमता लेने की कैपेसिटी नहीं होती है दोस्तों हृदय रेखा कई जगह टूट जाती है, कई बार कुछ इस तरह से टूटी फूटी हृदय रेखा पाई जाती है। इस तरह की हृदय रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में हृदय रोग का शिकार होता है। हृदय से रिलेटेड कैसे कई बीमारियां इनको परेशान करता रहता है दोस्तों हृदय रेखा के कुछ इस तरह से बनती है और लास्ट में जाकर के स्टार बन जाती है हृदय रेखा के लास्ट में। तो ऐसा व्यक्ति दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, और अल्प आयु कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन में काफ़ी कम एज माना जा सकता है। हृदय रेखा अंतिम में 2 भागों में कुछ इस तरह से निकलती है और यहाँ पे लास्ट में जाकर के बट जाती है 2 भागों में। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में न्यायाधीश और सहृदय, सामाजिक तथा सद्गुणों से संपन्न होता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी उच्च पद का प्राप्ति कर पाते हैं और काफ़ी मान सम्मान इज्जत भी मिलता है दोस्तों। अगर दोस्तों हृदय रेखा जो है निकलती है और आगे चल कर के गुरु पर्वत के ऊपर कुछ इस तरह से त्रिशूल का रूप बना लेती है, तो ऐसे हृदय रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन के यौवन काल में पागल खाने में ही व्यतीत करते हैं। किसी बहुत बड़ी परेशानी की वजह से इनको अपने जीवन में इनका दिमागी हालत ठीक नहीं हो पाता है, जिस वजह से इनको पागल खाना जाना पड़ता है दोस्तों जो हृदय रेखा है, यह रेखा जो है निकलती तो है लेकिन शनि पर्वत के नीचे जाकर के मस्तिष्क रेखा ये वाली है, इस रेखा को क्रॉस कर देती है कुछ इस तरह से। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति का मृत्यु कम उम्र में हो जाती है, कम एज में ही ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हो जाने की संभावना होती है, या फिर दोस्तों कई परेशानियों का सामना इनको करना पड़ सकता है जिस वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और कई बार ऐसे व्यक्ति का मृत्यु एक्सीडेंट की वजह से ही हो जाती है दोस्तों हृदय रेखा जो है यह कई बार निकलती तो है बुध क्षेत्र से ही, लेकिन कई बार यह रेखा जो है कुछ इस तरह से एक रेखा इस पर लिपटती रहती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में अत्यंत उच्च पद में सहायक ऐसे रेखा करती है इसको अपने जीवन में उच्च पद प्राप्ति करने में। दोस्तों ये लिपटती हुई हृदय रेखा में एक पतली रेखा जो हो तो समझ लेनी चाहिए इसको काफ़ी अच्छा इसके लिए है और काफ़ी फलदायक भी होने वाला है दोस्तों।
दोस्तों हृदय रेखा जो है बिल्कुल बनी हो, लेकिन इसमें आपको दिखे कुछ पीला पीला पीलापन अगर दिख रही हो, येलो कलर की रंग इसमें साइड से दिख रही हो हृदय रेखा में, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति हृदय के रोग से बराबर पीड़ित रहते हैं और हृदय से रिलेटेड इनको काफ़ी परेशानी की सामना उठाना पड़ता रहता है। दोस्तों हृदय रेखा पे अगर दोस्तों कुछ इस तरह से हृदय रेखा हो और इस पर त्रिकोण बन रही हो, कुछ इस तरह से त्रिकोण का निर्माण हो रही हो, या फिर दोस्तों कुछ इस तरह से त्रिकोण बन रही हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति विश्वव्यापी व्यापारी बनने वाला है दोस्तों। या फिर दोस्तों ऐसे व्यक्ति को पूरे वर्ल्ड लेवल में मान सम्मान इज्जत मिलता है और काफ़ी फेमस और नेम फेम ऐसे व्यक्ति को मिलता रहता है दोस्तों तिरछी रेखाएं अगर हृदय रेखा की कई जगह काटती हो, कुछ इस तरह से हृदय रेखा पे तिरछी रेखा अगर इस तरह से काट रही हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति जीवन में कई प्रकार के रोग से पीड़ित रहते हैं। बहुत सारे रोग इनको परेशान करता रहता है जो कि हृदय से रिलेटेड होते हैं दोस्तों हृदय रेखा से सहायक रेखा अगर मस्तिष्क रेखा से जुड़ जाती हो, ये वाली मस्तिष्क रेखा है, और हृदय रेखा से निकल के एक रेखा कुछ इस तरह से मस्तिष्क रेखा से मिल रही हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति प्रेम करने की क्षमता जरूरत से ज़्यादा रखता है। बहुत अधिक प्रेम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होते हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से अपने जीवन में प्रेम संबंध को भी निभाते हैं दोस्तों हृदय रेखा से मानव का हृदय उसकी और इच्छाएं और व्यवहार भावनाएं और मानसिक क्रियाएं तथा आंतरिक गोपनीय तथ्यों के बारे में पता लगाती है दोस्तों ये हृदय रेखा अपने मानव के जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। लाइन के बारे में और मैरिज किस एज में होने वाली है, लव मैरिज होने वाली है अन्यथा अरेंज मैरिज होने वाली है दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपकी लव अफेयर्स कितने रहने वाली है। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राधारमन जी, आप देख रहे हैं RRJEE पामिस्ट्री शो। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों हथेली में ये वाली क्षेत्र बुध का क्षेत्र है, और साथ ही दोस्तों इसमें साइड से कुछ इस तरह से खड़ी रेखा जो होती है यह विवाह रेखा कही जाती है दोस्तों। हथेली में इस बुध ग्रह के क्षेत्र में साइड में आपको देखनी होगी, कई बार 2, 3, 4 भी देखने को मिलती है यह विवाह रेखा, तो इसमें देखनी होगी जो हष्ट पुष्ट लंबी और गहराई ली हुई रेखा हो वह विवाह रेखा वास्तविक रूप से कही जाती है दोस्तों। और ये दोस्तों मैरिज की एज निकालने के लिए आपको इसमें करना होगा, ये वाली क्षेत्र जो है इसको 10 भाग में डिवाइड करना होगा। आप अनुमानिक रूप से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 60 साल की एज मानी जाती है दोस्तों इस क्षेत्र को। अगर आप इसको मिनिमम 6 भाग में आप डिवाइड करते हैं तो 10-10 साल की एज के कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं, इसको 6 भाग में डिवाइड कर लें। अगर ये सेंट्रल में विवाह रेखा है दोस्तों हृदय रेखा के बाद, तो समझ लेनी चाहिए 28 से 30 साल की एज में विवाह होने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अगर इसको कुछ इस तरह से 6 भाग में आप डिवाइड करेंगे तो 10-10 साल के एज के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं दोस्तों कि आपकी मैरिज किस एज में होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे इजी वे में आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। साथ ही आप दोस्तों ये वाली हृदय रेखा है, इस हृदय रेखा से जितना डिस्टेंस में होगी यह विवाह रेखा उतना ही लेट से वैवाहिक संबंध होगी दोस्तों। और साथ ही दोस्तों आपको देखने को मिल जाता होगा कई बार हथेली में ये हृदय रेखा कुछ इस तरह से निकलती है और दोस्तों कई बार इस तरह से रुक जाती है, इस तरह से चांसेस बनती है अरेंज मैरिज होने की 95% अरेंज मैरिज होने की चांसेस दोस्तों। और दोस्तों ध्यान में रखनी चाहिए ये भी कि कई बार दोस्तों इस हृदय रेखा से एक रेखा निकल के बृहस्पति पर जाती है, कुछ इस तरह से एक ही रेखा जाती है एकदम क्लियर रूप से एकदम स्पष्ट कुछ इस तरह से, तो समझ लेनी चाहिए 100% अरेंज मैरिज होने वाली है दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें से एक रेखा निकल के ये वाली शनि क्षेत्र पे आ जाए और एक रेखा इसका बृहस्पति क्षेत्र पे कुछ इस तरह से आ जाए तो समझ लेनी चाहिए 100% चांसेस बनती है लव मैरिज होने की दोस्तों। अगर दोस्तों इसमें ये बृहस्पति का क्षेत्र और ये बुध का क्षेत्र अगर पुष्ट हो पूरा मजबूत हो तो समझ लेनी चाहिए 100% ये लव मैरिज होने ही वाली है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे लव अफेयर्स के बारे में।
दोस्तों हथेली में ये विवाह रेखा के साइड में कुछ इस तरह से कई बार छोटी छोटी रेखा देखने को मिल जाता है। और दोस्तों अगर ये छोटी छोटी जो रेखा होती है परिणय रेखा कही जाती है। ये वाली हृदय रेखा से अगर पहले हो दोस्तों ये परिणय रेखा छोटी छोटी लंबी लंबी, तो समझ लेनी चाहिए विवाह से पहले ये लव अफेयर्स रहने वाली है अदर स्त्री के साथ। दोस्तों अगर दोस्तों ये दो हो बन रही हो विवाह रेखा के अलावा, तो समझ लेनी चाहिए दो स्त्री के साथ प्रेम संबंध रहने वाले हैं विवाह से पहले। अगर दोस्तों यह विवाह रेखा के बाद कुछ इस तरह से परिणय रेखा बन रही हो, तो समझ लेनी चाहिए दोस्तों कि विवाह के बाद अदर स्त्री से संबंध रह सकता है। और दोस्तों ये वाली कई बार देखने को मिल जाता है विवाह रेखा कुछ के बराबर में कुछ इस तरह से दो रेखा अगर सेम टू सेम दिख जाए, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति की दो शादी होने वाली है। दोस्तों बहुत एक्सेप्शन केस में दोस्तों कई बार देखने को मिलता है इसमें विवाह रेखा होती ही नहीं है। ये बिल्कुल ही इसका चांसेस 0.001% चांसेस होती है विवाह रेखा नहीं होने की। दोस्तों जिस व्यक्ति को कुछ इस तरह से प्लान होती है विवाह रेखा नहीं होती है दोस्तों, ऐसे व्यक्ति का मैरिज नहीं होता है दोस्तों। और कभी कभी देखने को मिलता है दोस्तों ये विवाह रेखा निकलती तो है और कुछ इस तरह से इसके उंगली के ऊपर चली जाती है। इस केस में भी दोस्तों विवाह नहीं होती है। दोस्तों स्वास्थ्य रेखा से जुड़े 25 महत्वपूर्ण बातें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे नेक्स्ट करके। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हथेली में यहाँ पे बुध ग्रह की क्षेत्र होती है सबसे छोटी वाली उंगली के जड़ में, और इस बुध ग्रह के क्षेत्र में हथेली के किसी भी क्षेत्र से कोई भी रेखा अगर प्रवेश कर जाती है तो यह रेखा बुध रेखा कही जाती है। और इसी बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा भी कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, गहरी हो और बिना किसी क्रॉस के हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छी हो, तो इस तरह की रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छा स्वास्थ्य पाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी बिल्कुल अच्छे रहते हैं। अगर दोस्तों ये वाली स्वास्थ्य रेखा हथेली में हो ही नहीं, देखने को बहुत ही कम लोगों के हथेली में मिलता है और लगभग स्वास्थ्य रेखा 30% लोगों के हथेली में देखने को मिलता है, 70% लोगों के हथेली में यह रेखा नहीं पाई जाती है। अगर दोस्तों यह रेखा आपके हथेली में नहीं है तो जी दोस्तों आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और यह रेखा का नहीं होना अपने आप में अत्यंत शुभ कहा जाता है। अगर दोस्तों यह रेखा आपके हथेली में नहीं है तो आप अपने जीवन में स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेंगे और साथ ही दोस्तों आप आकर्षक और आनंददायक भी रहेंगे। अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा व्यतीत करेंगे, अपने स्वास्थ्य के बारे में काफ़ी आनंद फील करेंगे और काफ़ी अच्छा फीलिंग आपको मिलती रहेगी और आपके जीवन में स्वास्थ्य बहुत ही कम खराब रहेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्वास्थ्य रेखा के अगले स्टेप के बारे में। तो दोस्तों हथेली में जो स्वास्थ्य रेखा है वह अगर कुछ इस तरह से बनी हो और बीच बीच में कुछ इस तरह से कड़ी बन गई हो, करीनुमा स्टेप बाय स्टेप कड़ी बन रही हो इसमें स्वास्थ्य रेखा में, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन भर पेट संबंधी बीमारियां परेशान करते हैं और पेट संबंधी बीमारी से ऐसे व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों अगर ये नेक्स्ट हम बात करें तो इस स्वास्थ्य रेखा में बीच बीच में हल्का हल्का पीलापन पड़ गया हो, यानी कि येलो कलर का इफेक्टेड स्वास्थ्य रेखा हो, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पीलिया के रोग से, जी हाँ दोस्तों, पीलिया रोग से संबंधित या रक्त संबंधित रोग से परेशान रहेंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट स्वास्थ्य रेखा पर। अगर बिंदु हो ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का, जितना ज़्यादा बिंदु पाए देखेंगे स्वास्थ्य रेखा पे उतना ही ज़्यादा वह व्यक्ति अपने जीवन में अस्वस्थ रहेगा, यानी कि उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्वास्थ्य रेखा अगर दोस्तों कई जगह कट रही हो कुछ इस तरह से, तो जितनी बार कटेगी दोस्तों उतनी बार उनके जीवन में बीमारियां परेशान करेंगे और किसी न किसी बीमार से उलझे रहेंगे और परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ये वाली स्वास्थ्य रेखा है। और दोस्तों यहाँ पे ये वाली जो रेखा होती है जो अंगूठा को घेर लेती है, यह जीवन रेखा कही जाती है।
इस स्वास्थ्य रेखा और इस जीवन रेखा के बीच में गैप हो और बिल्कुल ही ये ना सटती हो, कई बार ये सट जाती है, जीवन रेखा से निकलती है। अगर जीवन रेखा से हटी हुई हो स्वास्थ्य रेखा, जीवन रेखा को टच नहीं करती हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी दीर्घायु होंगे। ऐसे व्यक्ति का उम्र काफ़ी लंबा होता है, बहुत ज़्यादा उम्र पाए जाते हैं, लगभग 80+ एज ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो स्वास्थ्य रेखा है, इसके शुरुआत में यहाँ पे अगर शुरुआत हो रही है या हथेली में कहीं पे भी अगर शुरुआत हो रही है, वहाँ पे अगर कुछ लाल लाल कलर का, रेड कलर का इफेक्टेड दिखे शुरुआती दौर में, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इनको बीमारी परेशान करेगी, जो कि आपको हार्ट देखी जाए तो हार्ट से रिलेटेड बीमारी देखने को मिल सकती है, यानी कि हार्ट अटैक संबंधी प्रॉब्लम होती है जीवन के लास्ट में, और हार्ट अटैक की वजह से ऐसे व्यक्ति अपने जीवन से हाथ भी धो लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जीवन भर देखी जाए तो कुछ ना कुछ हार्ट के प्रॉब्लम से परेशानी रहते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट की, तो इस स्वास्थ्य रेखा के मध्य में बीच में अगर कुछ इस तरह से रेड कलर की इफेक्टेड अगर देख रहे हैं, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जीवन भर यानी कि स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं और अस्वस्थ पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर स्वास्थ्य रेखा बुध ग्रह के क्षेत्र में प्रवेश करे और इस क्षेत्र में बुध ग्रह के क्षेत्र में आकर के और लास्ट में यहाँ पे रेड कलर से इफेक्टेड हो, लाल लाल कलर दिख जाए अंत में, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सिर दर्द हेडेक से परेशान रहते हैं और काफ़ी सिर दर्द से परेशान रहते हैं, हमेशा इनके जीवन में सिर दर्द परेशान करता रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्वास्थ्य रेखा। अगर दोस्तों बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक बिल्कुल पीली पड़ गई हो, पूरा येलो कलर में दिख रही हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में गुप्त रोग से परेशान रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको गुप्त रोग परेशान करते हैं। जी हाँ दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट। दोस्तों ये वाली जो है चंद्रमा का क्षेत्र है, इस चंद्रमा के क्षेत्र से अगर स्वास्थ्य रेखा कुछ इस तरह से निकल रही हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विदेश की यात्रा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं ऐसे व्यक्ति कई बार, और उनको लाभ भी कई बार देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, अगर ये स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल पतली हो, बिल्कुल कमजोर हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतली बन रही हो और स्पष्ट हो, और साथ ही दोस्तों ये वाली हृदय रेखा है और नीचे वाली ये मस्तिष्क रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा अगर पुष्ट हो, अच्छी हो, तो और स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति का स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र है, अत्यंत बेस्ट है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका स्मरण शक्ति देखने को मिलता है। दोस्तों स्वास्थ्य रेखा तथा मस्तिष्क रेखा पर अगर धब्बा हो दोनों के ऊपर बीच में या कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, स्वास्थ्य और मस्तिष्क दोनों पे अगर धब्बा पाई जा रही हो, चाहे वो ब्लैक धब्बा हो सकता है या फिर व्हाइट धब्बे हो सकते हैं, तो दोस्तों इस तरह की धब्बे वाले व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा बीमार रहते हैं, जीवन भर बीमार ऐसे व्यक्ति देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर दोस्तों बुध पर्वत पर कटती हो ये स्वास्थ्य रेखा, कोई रेखा आके क्रॉस कर रही हो स्वास्थ्य रेखा को यहाँ पे, तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पितृ दोष से परेशान होंगे। जी हाँ दोस्तों, पितृ के दोष ऐसे व्यक्ति में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, स्वास्थ्य रेखा अगर लंबी हो और बिल्कुल लहरदार हो, एकदम सीधा और लहरदार हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक चीज़ और ध्यान में रखनी पड़ेगी। इनका जो ये बारी शनि क्षेत्र है, इस शनि क्षेत्र में अगर कोई रेखा प्रवेश करती है किसी भी व्यक्ति का हथेली में, तो वह भाग रेखा कही जाती है। और अगर ये भाग रेखा कमजोर हो, बिल्कुल पतली हो, कमजोर हो और स्वास्थ्य रेखा अच्छी हो, लहरदार हो, लंबी हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दांत के रोग से, जी हाँ दोस्तों, टीथ रोग से परेशान रहते हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो स्वास्थ्य रेखा है दोस्तों ये बन रही हो और लास्ट में कुछ इस तरह से स्क्वायर यानी चतुर्भुज बन रही हो स्वास्थ्य रेखा के ऊपर में, लास्ट में यानी बुध ग्रह के क्षेत्र पे जाके, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में दम्मे के रोग से परेशान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दम्मे के रोग काफ़ी परेशान करते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, स्वास्थ्य रेखा से अगर कोई एक रेखा सूर्य पर्वत की ओर कुछ इस तरह से निकल के पहुंच रही हो सूर्य पर्वत पे,
ये वाली सूर्य ग्रह का क्षेत्र है, इस ग्रह के क्षेत्र पे कुछ इस तरह से एक रेखा निकल के सूर्य पर्वत पे चली जा रही हो तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के अपने जीवन में काफी अतुलनीय धन प्राप्त होते हैं, काफी धनमान और यश मान प्रतिष्ठा काफी ज्यादा मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर दोस्तों स्वास्थ्य रेखा ये वाली है और इस स्वास्थ्य रेखा से कोई एक रेखा निकल करके चंद्रमा के पर्वत पर आ रही हो या चंद्रमा के क्षेत्र तक पहुंच रही हो तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में सफल कवि बनते हैं और कई बार विदेश की भी यात्रा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। दोस्तों ये वाली स्वास्थ्य रेखा और दोस्तों साथ ही ये मस्तिष्क रेखा है, ये वाली समझ ले, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा के अंत में अगर दोस्तों क्रॉस हो, ये वाली लास्ट पोजीशन है, यहाँ पे कुछ इस तरह से क्रॉस बन रही हो और ये मस्तिष्क रेखा के लास्ट में यहाँ पे क्रॉस बन रही हो, इस तरह से क्रॉस बन सकती है या फिर दोस्तों कुछ इस तरह से भी क्रॉस बन सकती है। अगर इस तरह की क्रॉस बन रही हो मस्तिष्क रेखा के अंत में और स्वास्थ्य रेखा के अंत में समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत अधिक सफलता ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल जाती है। और दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट। स्वास्थ्य रेखा अगर कमजोर हो और पतली हो, बिल्कुल ज़्यादा अधिक बहुत ही ज़्यादा पतली एकदम कमजोर दिख रही हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सुस्त रहेंगे। इनके चेहरे पर अगर देखी जाए तो पूर्ण रूप से सुस्त रहते हैं ऐसे व्यक्ति का चेहरा और शारीरिक दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा सुस्त देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्वास्थ्य रेखा के बारे में। अगर स्वास्थ्य रेखा के मार्ग में अगर तिरछी रेखा कुछ इस तरह से क्रॉस कर रही हो तो समझ लेनी चाहिए इसके जीवन में कई बार जबरदस्त दुर्घटना होंगी, यानी कि जितनी बार ये क्रॉस करेगी उतनी ही बार ऐसे व्यक्ति के जीवन में दुर्घटनाएं देखने को मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर दोस्तों इस स्वास्थ्य रेखा के ऊपर कहीं पे भी स्टार बन रही हो, कहीं भी स्टार बन रही हो, कुछ इस तरह से स्टार बन रही हो, कहीं पे भी एक या दो बन सकते हैं स्टार, अगर एक भी स्टार देखने को मिल रही है अगर स्वास्थ्य रेखा के ऊपर दोस्तों तो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा। बिना परिवार के सहयोग से स्वयं ही कुछ करेंगे और आगे जो भी डेवलपमेंट होगी अपने ही मेहनत से ऐसे व्यक्ति डेवलप करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर दोस्तों ये वाली स्वास्थ्य रेखा बिल्कुल गहरा हो, हथेली में सभी रेखाओं से ज़्यादा आयु रेखा से भी ज़्यादा गहरी हो, सभी रेखा से ज़्यादा ये स्वास्थ्य रेखा गहरी हथेली में धसी हुई हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में गुप्त रोग से परेशान होते हैं, यानी गुप्त रोग इनको सताते रहते हैं हमेशा जीवन भर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट। अगर दोस्तों ये वाली स्वास्थ्य रेखा है और इस स्वास्थ्य रेखा के साथ साथ एक और रेखा सहयोग रेखा कुछ इस तरह से इसके साथ साथ आगे बढ़े, हो सकती है स्वास्थ्य रेखा से कमजोर या स्वास्थ्य रेखा से ज़्यादा हष्टपुष्ट, तो अगर एक सहयोग रेखा स्वास्थ्य रेखा के साथ हो समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य की दृष्टि से काफ़ी श्रेष्ठ भी होंगे। इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ही कम आते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। स्वास्थ्य रेखा के नीचे अगर दोस्तों पुष्ट हो, कुछ इस तरह से पुष्ट बन रही हो और ऊपर चल करके बिल्कुल कमज़ोर बन रही हो, मतलब कि दोस्तों नीचे से बिल्कुल ही पुष्ट निकले और ऊपर जाके बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाए, तो इस तरह के रेखा वाले व्यक्ति अपने जीवन में यौवन काल में ही ऐसे व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। अपने जीवन में पूरे जीवन को जीने से पहले ही ऐसे व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी होगी ऊपर में बिल्कुल ही पतली बाल के शेप में रेखा हो ऊपर में और नीचे में बहुत ही मोटी, सभी रेखाओं से मोटी हो नीचे में और ऊपर में बाल के शेप में बिल्कुल पतली हो, समझ लेनी चाहिए ऐसे व्यक्ति का जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगी आधी उम्र में ही, 30 से 25-30 के एज में ही ऐसे व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो आपको हस्तरेखा से रिलेटेड सबसे पहले मिल सकें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।